जय श्री कृष्णा के साथ गोस्वामी द्वारकेश लाल जी को मैं प्रणाम अहमदाबाद में करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। आपने अंतर्राष्ट्रीय वैष्णव संघ की स्थापना भी की और वैष्णवाचार्य होने के साथ साथ आप एक जागरूक आचार्य के रूप में श्रद्धालुओं तक और भक्ति की स्पष्टता विविध रूपों में पहुँचा रहे हैं। और मेरा सौभाग्य आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। आप जो आधुनिक मीडियम हैं उनका भी उपयोग करते हैं ताकि भक्ति का रस जैसे आज के युग में प्रवाहित होना चाहिए होता रहे। तो इतना कह के मैं एक बार पुनः आभार आपका व्यक्त करते हुए भक्ति के संबंध में थोड़ा सा स्पष्टता आपकी सन्निधि में प्राप्त करने का पुष्टि मार्ग परंपरा को विशेष केंद्र में रखते हुए करने की तरफ बढ़ूंगा। पर पहले आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी परंपरा में द्वैत है, अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, ये सब हैं। तो वो हम में से कई लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका तो जो परिचय हुआ या जिस तरह से उसमें प्रवेश हुआ वो आम लोगों से एकदम अलग रहा है। ये वेदांत का विषय है। अपने यहाँ ब्रह्म, जीव, जगत और माया, इन चार तत्वों को पहले समझा जाता है। तो हर एक आचार्यों ने अपने दृष्टिकोण से, अपने अनुभूति से इसको अभिव्यक्त किया। वही उनका दर्शन कहा जाता है कि किसी का विशिष्टाद्वैत है, किसी का शुद्धाद्वैत है, किसी का अद्वैत है। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है? कौन ब्रह्म है? जिस ईश्वर की अपन उपासना करने जा रहे हैं उसका स्वरूप क्या है? दूसरी बात है उससे सर्जन क्या हुआ? तो भगवान तीन वस्तुओं का सर्जन करते हैं जिससे पूरा संसार चलता है, जगत, जीव और माया। तो ये जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं तो उस सर्जनहार ने इसको किस तरह से सर्जा है? अपने में से, बाहर से मटेरियल लाके, और उससे तय होता है कि ये सत्य है या असत्य है। क्योंकि नाशवंत वस्तुओं से सर्जेंगे तो वो असत्य हो जाएगा, और भगवान जब अपने शाश्वत स्वरूप में से जो सर्जन करेंगे तो वो सत्य बन जाएगा। तो जो कण कण में से ईश्वर अपने आप को ही जगत रूप से परिणमित करता है, तो हमें कण कण में अनुभव क्यों नहीं होता उसका? हमारे में वो कौन सी कमी है? जो हमारा भी सर्जन, जीव का भी सर्जन ब्रह्म में से ही हुआ है, तो हमको ब्रह्म का जैसा आनंद है ऐसा आनंद हमको क्यों अनुभव नहीं होता? ढूंढते तो रहते हैं, आनंद की खोज में हर एक मनुष्य रहता है, पर वो अनुभव हमको ब्रह्म की तरह सदा आनंद में क्यों नहीं रह सकते? तो इसके बीच का अंतराय है माया। कि भगवान की एक जो शक्ति है माया, उसके कारण जैसे लाइट चली गई हो, टॉर्च सामने ही पड़ी हो, पर अंधेरा हो और हम सब जगह हाथ फैलाएं और कहीं टॉर्च आवे नहीं, तो हमको लगे यहाँ टॉर्च है ही नहीं, है पर अंधेरे के कारण वो दिखाई नहीं देता है। बस ये अज्ञान का अंधेरा ही माया है। तो इन तीनों तत्वों के साथ ब्रह्म को जोड़कर देखना, यही वेदांत है, यही फिलॉसफी है। अब चर्चा तो काफ़ी लंबी हो जाए कि ब्रह्मवाद क्या है, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत ये कौन से हैं, पर हमारे मुख्य हिंदू धर्म के 5 आचार्य हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में पॉप होते हैं, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में 5 आचार्य माने जाते हैं। जैसे शंकराचार्य हैं, फिर निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य। तो हम उन वल्लभाचार्य की 70वीं पीढ़ी में हैं, तो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की परंपरा को अनुभव करते हैं। अब उस शब्द को समझाने जाऊं तो काफ़ी समय जाएगा, पर ये चारों ब्रह्म, जीव, जगत और माया, इन चारों को समझने के लिए या अपने फिलॉसफी देने के लिए हर एक आचार्य ने अपना एक दार्शनिक दृष्टिकोण रखा है। उस प्रकार से ये भेद नहीं है, वैविध्य है। देखो, वस्तु एक ही होती है, एक ही व्यक्ति खड़ा हो, माँ देखे तो अपने बच्चे का भाव आता है, पत्नी देखे तो पति का भाव आता है, बहन देखे तो भाई का भाव आता है, बेटा देखे तो पिता का भाव आता है। व्यक्ति वही है, जिस भाव से हम देखते हैं उस प्रकार की हमको अनुभूति होती है। तो ये अनेक आचार्यों की अनुभूति का विषय है। हिंदू धर्म में भेदभाव नहीं है, वैविध्य है। इस वैविध्य को समझोगे तो सुंदरता का अनुभव होगा, भेदभाव ढंग से देखोगे तो राग द्वेष पैदा होगा। इसलिए हम प्रत्येक हिंदुओं को अपने धर्म को देखने का दृष्टिकोण पहले बदलना है। वैविध्य का आनंद लो, भेदभाव से दुखी मत हो। तो ये वैविध्य और भेदभाव शब्द का जो एक बारीक अंतर है, उसको इतने सुंदरता से आपने जब स्पष्ट किया है,
तो मैं वहाँ चलता हूँ जहाँ हम रस की बात करते हैं, रसो वे सह, ऐसा कहते हैं, वो रसमय है। और ये जो रसानुभूति है, उस दृष्टि से पुष्टि मार्ग की जो सेवा पद्धति है, जो श्रृंगार प्रधान अलंकरण धराकर ठाकुर जी की उपासना करने का जो भाव है, वो इतना अधिक तीव्रता से, सघनता से कई वैष्णवों को अपने भीतर ले लेता है कि आयु के बढ़ने के बाद जब वो उस तरह से ठाकुर जी की सेवा में नहीं रह पाते हैं सशरीर प्रस्तुत, तो उनको एक अलग प्रकार का उसे मैं शोक कह दूं तो वो होने लग जाता है। उस स्थिति के बारे में आप थोड़ा बताएं। क्योंकि रसो वही सह, वेद कहता है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो कि वो रस रूप, मतलब रस, आनंद, कृष्ण, ये सब समानार्थी शब्द हैं। वो रस रूप भी है, वो आनंद रूप भी है। तो उस आनंद की अनुभूति जब की जाती है तो रसमार्ग के द्वारा, क्योंकि साहित्य रस अनुभूति सिखाता है कि जो भगवान को हम प्रत्येक को रस आनंद की खोज है। तो जैसे साहित्य के ढंग से ढूंढने जाओ तो जो नव रस कहे गए हैं, तो पूर्णा अवतार वो है जो 9 प्रकार से भक्त को अपना अनुभव कराता है। तो उसमें आप शांत रस ले लो, भयानक रस ले लो, श्रृंगार रस ले लो, उसमें भी प्रधान रस श्रृंगार रस है। तो कृष्ण साक्षात श्रृंगार की मूर्ति हैं, वो रसरूप हैं। और इसी प्रकार से जो अपनी व्रज की पूरी परंपरा है, तो उस व्रज की परंपरा में प्रत्येक भावों से कृष्ण का अनुभव किया जाता है कि आपके अंदर जितने भी भाव हैं वो सभी प्रकार से आप कृष्ण का, जैसे हम श्लोक में बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता तो त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक कृष्ण परमात्मा ऐसा है कि उसको संबंधों से भजा जाता है। बाकी सब संबंधों को तोड़ने की, छोड़ने की बात करते हैं। कृष्ण कहता है कि संबंध जोड़ना ही है तो ऐसे ऐसे जोड़ जो कभी तोड़े नहीं, जो शाश्वत संबंध हो। तो वो शाश्वत मेरे साथ ही रह सकता है। इसीलिए कृष्ण को गोपी भाव से भाई, क्योंकि सर्वोच्च भक्ति, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च भक्त गोपियों को माना जाता है। तो वह गोपी भाव से, जैसे व्रज में ठाकुर जी रहते और गोपियाँ जगाती तो मंगला कहते उसको, फिर स्नान करके श्रृंगार कराती, तो श्रृंगार का, जैसे अष्टयाम की दर्शन की सेवा का प्रकार आज भी नाथद्वारा में और प्रत्येक हवेलियों में होता है। तो वहाँ नंदालय और निकुंज दोनों के भाव से ठाकुर जी को लाल लड़ाया जाता है। जैसे योग आदि में ध्यान करके समाधि में पहुंचकर फिर परमात्मा चित्त में आता है, और ये भक्ति मार्ग में तो सीधे आप आँखों से उनको देखकर अपने हृदय में बसा लेते हो, उनसे संबंध जोड़ते हो। महाप्रभु जी की आज्ञा है, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप। कृष्ण को सर्व भाव से भजो। एक कृष्ण ही ऐसा है जिसके साथ सर्व भाव जोड़ सकते हैं। बाकी किसी के साथ जैसे पिता का भाव हो तो उसे हम माधुर्य भाव नहीं जोड़ सके, उसको वात्सल्य भाव नहीं रख सकते, उसके साथ साक्ष्य भाव नहीं रख सकते। कृष्ण ऐसा है कि जगाओगे तो बाल भाव आपको धारण करना पड़ेगा, श्रृंगार करोगे तो वापस किशोर भाव हो जाएगा, और साथ में छाकारोगे तो साक्ष्य भाव आप धारण कर लोगे। ऐसे ही हर घड़ी जिसके साथ अलग अलग भाव से जिसको आप अनुभव कर सकते हो, वही कृष्ण की भक्ति है। तो वही कृष्ण का रस है जो रस रूप से, आनंद रूप से हम सबको अनुभव। क्योंकि कृष्ण शब्द की व्याख्या ही शास्त्र ने कही, कृषिर्भूवाचको शब्द णश्च निवृत्तिवाचक तयोरैक्य परब्रह्म कृष्णत्य विधीयते। जो सदानंद है वही कृष्ण है। वह सदानंद को ही शास्त्रों में रस कहा गया है। और प्रत्येक जीव जहाँ रस होता है वहीं उसकी गति। बच्चों को कहना पड़ता है बेटा थोड़ी देर तो टीवी देख ले, उसको रस है तो वहीं बैठा होगा। पढ़ने के लिए कहना पड़ता है आपको कि सब रस में जो रस है, तो भयानक में भी रस है क्या? डरने में क्या रस है? तो क्या भयानक में भी आप पैसे खर्च के हॉरर मूवी देखने नहीं जाते क्या? अब डरने ही जाते हो, फिर भी उसमें कहीं रस है तो भी खर्चा करके भी जाते हो, टाइम निकाल के भी जाते हो। तो ये 9 रसों से भगवान अपनी अनुभूति कराते हैं। आप दसम स्कंद की कथा में भागवत जी में देखो, कंस को भयानक रस भी हुआ, गोपियों को श्रृंगार रस हुआ, सखाओं को साक्ष्य भाव हुआ, नंद यशोदा को वात्सल्य भाव हुआ, कई लोगों को स्वामी भाव हुआ। तो ये सभी भावों से भगवान जिस मार्ग में अनुभूति कराते हैं, यही रस मार्ग है। तो ये रस मार्ग की बात को लेते हुए, जब 16 कला संपूर्ण अवतार श्री कृष्ण भगवान का है, और आपको मुझे अमेरिका में भी जब हवेली में सुनने का अवसर हुआ, तो आपके वचनामृत से जो आपके भीतर रस का
उदय हुआ है, जागरण हुआ है, उसको आप और अपने जो वैष्णव है उन तक भी पहुंचा पाते हैं। ये पात्रता जो आपकी है वो हम सब के लिए बहुत विशेष कृपा की बात है। पर मैं और पीछे चलूँ, आपका बचपन, और आपने जैसा स्वयं अभी बताया आप 17वीं पीढ़ी हैं, तो यह बात अपने आप में रोमांचित कर देने वाली है कि जो प्रथम मिलन हुआ वहाँ से जो एक परंपरा चली है, आप उस वंश में हैं, उनके पास में मैं बैठा हूँ, ये बात भी हमें बहुत एक प्रकार से आह्लादित कर देती है। पर मुझे आप क्षमा करें, हर एक जीव का अपना आयु के साथ में जिस तरह से आकर्षण खींचते हैं, खेल के आकर्षण हैं, आजकल कंप्यूटर और भी गेम इत्यादि हैं, पर आपके अंदर सहज रूप से कृष्ण का आकर्षण आ गया था, कहीं उसमें आरोपण रहा हो ऐसा तो नहीं था। और प्रारंभ में जब आपको एक आहा का भाव या एक शब्द जो भी हो, पर जब ऐसा लगे कि कृष्ण के साथ एक में एक होने का जो आनंद है वो विशेष रूप से प्रकट आप पर हुआ, उन क्षणों की तरफ, उन दिनों की तरफ यदि चलें। अध्यात्म ऐसा तत्व है, वो पुरुषार्थ से प्राप्त ही नहीं है। कोई होकर कि मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँ, ज़्यादा यात्रा कर लूँ, ज़्यादा माला कर लूँ तो भगवान के निकट चला जाऊँगा। कर्म होता है, कर्म के फल पुरुषार्थ के अधीन होते हैं, उससे प्राप्त होते हैं। भक्ति और अध्यात्म तो ईश्वर प्रदत्त होती है। हमारा जन्म कहाँ हुआ है ये भी हमारे पिछले कई जन्मों का परिणाम है। तो ये वल्लभ कुल में जन्म होना, यही एक प्रकार से कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत को देखो तो यूँ ही किसी का जन्म कोई महापुरुष के वंश में नहीं होता है। कई जन्मों की साधना होती, मतलब इस कुल में जन्म लेना उसका अर्थ ही होता है कि जन्म लेकर कोई प्रयास कर कर, कोई पढ़कर कृष्ण को प्रेम नहीं किया है, हमारे खून में लेकर कृष्ण भक्ति को लेकर पैदा हुआ है। तो हमारा तो एक एक कतरा कृष्ण प्रेम के लिए ही है। और वल्लभ कुल का प्रत्येक जन्म लेने वाला बालक कृष्ण प्रेम के कारण ही भूतल पर आता है। उसका तो आना ही कि यहाँ भक्ति की प्रचार और भक्ति का जीवन अनुभव करने के लिए ही उनका जन्म होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ वल्लभ कुल कहा जाता है कि वल्लभाचार्य का जो वंश है और उस वंश में जन्म लेना ही परम सौभाग्य है। क्योंकि हमारे यहाँ भागवत जी में भी इसी कथा आती है कि बलि राजा को भगवान ने मारा नहीं, उसको सूतल लोक का राज्य पूछा कि सभी को तो आप असुरों को मारते हो, तो कहा ना ये तो प्रहलाद के वंशज हैं, तो भक्त के वंश में जो पैदा होता है उसकी रक्षा तो मैं स्वयं करता हूँ। तो विचार करो, एक भक्त के वंश का इतना पक्षपात भगवान करते हैं, तो आचार्यों के वंश में पर प्रकट होना तो वो तो कैसे परम सौभाग्य की बात है। तो ये तो जन्म जन्मांतर की भक्ति के संस्कार लेकर प्रत्येक वल्लभ कुल का बालक जन्म लेता है वल्लभ कुल में। और वो तो बोलना सीखता है तो भी पहले श्री कृष्ण ही सीखता है। वो पहले मुख में कोई अन्न पधराता है तो ठाकुर जी का प्रसादी अन्न ही होता है। वो चलना सीखता है तो भी वो चलता चलता पहला प्रभु के सन्मुख ही जाता है। मतलब प्रभु के सानिध्य में ही जिसका जन्म और अंत है और जीवन है, तो फिर वहाँ प्रशिक्षण इतना कार्य नहीं आता। वो जन्म से ही कृष्ण का आकर्षण लेके ठाकुर जी की कृपा से जन्म होता है। और ये तो सब प्रभु का आशीर्वाद और कृपा का ही परिणाम हो सकता है। तो ये जो कृपा है उसको वर्णन करते हुए ये विविध वैविध्य की बात आपने की थी, और जो एक संरचना होती है सेवा की दृष्टि से या अमुक समय में अमुक कीर्तन गाए जाने हैं, तो ये अपने आप में एक अलग प्रकार के बौद्धिक सूक्ष्मता से पकड़ पाएँ उसको, इसकी मांग करता है। तो मैं अपनी अल्पज्ञता के साथ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये जो बाहरी विवरण है वो, और जो एक भाव जो कि एकत्व की तरफ ले जाता है, तो आपका कृष्ण स्वरूप के साथ में तादाद में हो रहा होता है, ये उसमें सहायक होते हैं या कहीं कहीं ये आपको उससे दूर दूर रख लेते हैं? हाँ, मतलब यही है कि कोई भी आप उत्तम चीज़ सीखोगे तो पहले प्रयास लगता है। एक साइकिल भी सीखनी हो तो पहले यूँ लगता है कैसे लोग चलाते होंगे, कैसे बैलेंस होता होगा। अब छोड़ दोगे तो कभी उसका आनंद नहीं ले पाते। आ जाए तो और दूर जाऊं, और दूर, कितना सुगम हो गया इसको सीख लेने से, कितना जल्दी क्रॉस हो जाता है। स्विमिंग सीखते हैं तो भी कठिन लगता है, शास्त्रीय संगीत सीखते हो तो भी कठिन लगता है। उत्तम वस्तु प्राप्त करना सरल नहीं होता है।
जब भी उत्तमता को आप, क्योंकि पानी टंकी से नीचे करना हो तो नल खोलना ही, पर ऊपर चढ़ाना है तो मोटर लगानी पड़ती है। वैसे ही जब उत्तमता प्राप्त करनी हो तब थोड़ा अपने आप को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि पात्र बने बिना प्राप्ति नहीं होती है उत्तम की। और इसीलिए इसमें भी एक प्रयास ये है कि तो बीज है भाव का, जब भाव का बीज आप आरोपित कर देते हो तब उसमें से सीखने का प्रयास नहीं करना पड़ता, भगवान ही सिखाते जाते हैं। अपन को यूँ लगता है कि ये तो मुझे नहीं आता था, कैसे आ गया, करते 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 अपने आप प्रभु ही उसका उस ज्ञान जो परिश्रम रूप लगता था वही आनंददायक हो जाता है। ये तो माँ की पीड़ा जैसा है कि बालक कुख में आता है, प्रसव पीड़ा होती है, यूँ लगता है कि अरे ये कैसे होगा, क्या होगा, पर जन्म होता है, फिर नंद महोत्सव होता है। ये भी ऐसा ही थोड़ा प्रारंभ का फेज़ वो प्रसव पीड़ा की तरह होता है, और फिर जब बच्चा हो जाता है और जो आनंद माँ मातृत्व का सुख लेती है, वैसे ही भगवान कई बार तैयार करते हैं हमको। तो थोड़ी तैयारी, हमारी निष्ठा देखते हैं कि दृढ़ है कि नहीं, और जब आप टिके रहते हो कि ना मुझे भगवान के लायक होना है, मुझे अच्छा लगता है वो नहीं करना है, भगवान को जो पसंद है वो मेरे भीतर मुझे ग्रहण करना है। उन्हें जो हस्तछाप के हवेली संगीत अच्छे लगते हैं तो मैं वो गाऊंगा, उनको महाप्रभु की प्रणाली का अच्छी लगती है तो उस प्रकार करूंगा, क्योंकि हम तो लौकिक मन वाले हैं तो अपनी अनुकूलता ढूंढ लेते हैं। आचार्य ठाकुर जी की प्रसन्नता का विचार करते हैं, और उस प्रकार से जब प्रणाली का और परंपरा, जो गीता जी में भगवान ने कहा कि परंपरा का एक बल है, क्योंकि हम भगवदियों का अनुकरण कर रहे हैं। ये जो राग भोग श्रृंगार है वो कोई लौकिकों का नहीं, वो गोपीजनों का अनुकरण है। मतलब हमारा भाव हमेशा स्थिर नहीं रहता है, आज मन लगा कल नहीं लगा, पर परंपरा और प्रणालिका को पकड़ रखोगे तो अभाव से भी करोगे तो भी प्रभु स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप गोपियों की नकल कर रहे हो। ये प्रणालिका आपके मनपसंद की नहीं है। गोपियां इस प्रकार से प्रभु को लाल लड़ाती थी, पूतना मारने आई, अब स्तन में विष लगा के आई, तो भगवान ने तो उसको मार कर नर्क भेजना चाहिए, फिर भी भगवान ने माँ की गति दी। धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम भजे। क्यों? अभाव था, भाव थोड़ी था, क्रिया माँ की थी, तो भगवान ने भाव नहीं देखा, क्रिया को देखकर कृपा की। वैसे ही हमारे मन में भाव कई बार नहीं आएंगे, कई बार आएंगे, पर जो क्रिया प्रणाली का परंपरा गोपियों की पकड़ रखोगे तो ठाकुर जी हमेशा गोपियों की तरह पर कृपा करेंगे। और इसलिए प्रभु के लायक होकर उनके अनुकूल भगवत सेवा करना, यही पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है। तो ज्ञान वो बाधा नहीं करता है, ज़्यादा आकर्षण देता है प्रभु की तरफ, कि ना मेरे प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, और वो ज़्यादा हमको प्रभु के साथ जोड़ता है। जो सही अर्थ में सही गुरु के पास से ज्ञान लो तो ज्ञान दूर नहीं बनाएगा, अधिक आकर्षण पैदा करेगा प्रभु के प्रति। तो ज्ञान को लेकर प्रभु के प्रति आकर्षण की बात को लेते हुए आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं फिर भी दो एक प्रश्न और आपसे जानना चाहता हूँ। उसमें से एक तो ये प्रश्न है जिसका संबंध मनुष्य होने के नाते जो आनंद हमारे लिए सुलभ है उसमें कई लोग उस तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो वो कुंठा की तरफ बढ़ जाते हैं, और हम अभी देखते हैं कि बहुत विपरीत निर्णय भी कोई अपने जीवन के साथ ले लेते हैं, और एक तरफ जो उसका आनंद है उसके साथ जुड़ना सहज रहे, ऐसा परंपरा और प्रणाली की जो बात आपने की उसको लेते हुए मैं आपके जीवन में भी, क्योंकि आप मनुष्य रूप में हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन विपरीत परिस्थितियां तो आपके लिए भी आती होंगी, या जो संकल्प किया वो उस प्रकार से नहीं ठहर रहा है, अमुक परिस्थितियां जिनके विवरण में न जाते हुए, जिन्हें हम कहें कि विपरीत परिस्थिति है, चुनौती है, तो आपका आश्रय क्या रहता है? कोई ग्रंथ की कोई बात, कोई सुनी हुई बात, आप कैसे उसको ओवरकम करते हैं? एक वल्लभाचार्य के सेवक के नाते गुरु के वचन ही अपना मार्गदर्शन है, वही अपना जीवन मंत्र है। तो महाप्रभु जी की आज्ञाएं इस बारे में कई प्रकार की, 16 ग्रंथ महाप्रभु जी के 16 ग्रंथ हैं, उसमें एक सबसे बड़ी आज्ञा तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम धृतम त्यजेत। इस सब प्रभु की लीला चल रही है। आप जैसे मूवी देखने जाते हो और एक दृष्टा बन के देखते हो, तो सुख का प्रसंग आता है तो सुख होता है, दुख का कोई प्रसंग आता है तो दुख होता है, पर आपको पता है आप दृष्टा हो, आप उसके पात्र नहीं हो।
और बाद में निकलते हो तो कि बहुत अच्छी ट्रेजेडी बताई है, बहुत अच्छी कॉमेडी बताई है, उसका विवेचन करके आप आगे निकल जाते हो। आपको पता है आपके जीवन के साथ नहीं हो रहा है, ये घट रहा है। तो ये भगवान की लीला है, इस प्रकार से इसको देखना चाहिए। दृष्टा भाव बना करके जब आप देखते हो तो घटनाएं तो घटे। आप ट्रेन में बैठे हो तो जब स्टेशन आते रहते हैं, कोई अच्छे दृश्य आते हैं, खराब दृश्य आते हैं, तो अपन को तो पता है कि अपना स्टेशन थोड़ी है, अपना तो जहाँ उतरना है वहीं। तो अपन अच्छा देखकर उतर भी नहीं जाते हैं, बुरा देखकर कुछ भग भी नहीं जाते हैं, अपन तो अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि उतरना कहाँ है। वैसे ही जब मनुष्य को पता हो कि मेरी मंजिल कहाँ है, तो वो कभी सुख दुख के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। देखो, आश्रय पुष्टि मार्ग का पहला सिद्धांत है कि जब शरणागत हो जाते हो, और शरणागत हो जाते हो यानी जैसे एक माँ की गोद में बच्चा बैठ जाए, संपूर्ण अधीन है, फिर माँ की जो गति है, बच्चा दौड़ने में असमर्थ है, पर माँ जो स्पीड से चलती है वो स्पीड उसकी हो जाती है। फिर माँ खड़ी रहती है तो वहाँ वो खड़ा रहता है, क्योंकि वो अधीन है। तो फिर जब भगवान की गोद में आप चढ़ गए हो तो भगवान ही सबसे पार करने वाले हैं। प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चित तताम व्रजेत। महाप्रभु जी की आज्ञा है कि भगवान ही केवल सर्व समर्थ है। देखो, दुनिया का समर्थ से समर्थ व्यक्ति हो, वो आपकी मदद कर पाएगा, आपको सुखी नहीं कर पाएगा। देखो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, सुखी बनाने की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, वो गारंटी तो केवल परमात्मा ही दे सकता है। और इसीलिए जब परमात्मा के आप हो जाते हो, बारिश को आप नहीं रोक पाते हो, पर छतरी खोलोगे तो आप भीगोगे नहीं। वैसे ही सुख दुख की घटनाएं आपके हाथ में नहीं है, घटनाएं आपके हाथ में नहीं है, पर अर्थघटन आपके हाथ में जरूर है। घट रहा है, उसका अर्थघटन आप कैसे करते हो, एक भक्त की तरह दुनिया को देखते हो कि एक संसारी की तरह, यही आपके जीवन में सुख दुख की अनुभूति कराता है। जब भक्त की तरह देखोगे तो हंसी आएगी, प्रभु क्या खेल खेल रहे हो, और संसारी की तरह देखोगे तो क्या मुझे ही क्यों दुखी करते हो। बस फर्क यही है, दो मित्र जा रहे थे गाड़ी में, थोड़ी आगे उसको स्पर्श हो गया, चढ़ा गई गाड़ी। एक ने कहा देखो अपनी गाड़ी टकरा गई, दूसरे ने कहा देखो ठाकुर जी ने इतने में बचा लिया अपन को। घटना वही है, अर्थघटन अलग करते हो तो दुनिया की हर एक घटनाओं के अर्थघटन बदल जाते हैं। तो महाप्रभु जी हमको यही समझाते हैं कि दुख आए सहन कर लो। तीन व्यक्ति होते हैं, तीन प्रकार के। एक दुख से भागने वाले, भागोगे तो दुख और बड़ा हो जाएगा। दूसरे लड़ने वाले, लड़ोगे तो संघर्षमय रहेगा। और तीसरे स्वीकारने वाले, कि जब आप सुख दुख को स्वीकार लेते हो अपने जीवन में तो वो दुख उसी क्षण छोटा होने लगता है। तो वैसे ही महाप्रभु सीधा समझाते हैं, त्रिदुख सहनम धैर्यम मामृते सर्वतः सदा। तो हमेशा जो भी मिलता है जीवन में भगवद इच्छा मान के स्वीकारते जाओ। प्रभु आपके साथ हैं तो प्रभु सभी संकटों से पार करेंगे आपको। तो प्रभु संकटों से पार करें, जैसे आप बता रहे थे पता हो कि मंजिल क्या है, तो फिर सुख दुख उस तरफ मानते नहीं। तो ये सबसे बड़ा संकट है, हमको पता ही नहीं है कि मंजिल क्या है। उस संबंध में आप अगर कुछ थोड़ा सा संकेत करें, जो आजकल प्रश्न चलता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, या जो भी कर लिया तो भी एक खिन्नता का भाव है। सफलता प्राप्त हो गई है, समृद्ध हो गए हैं, लेकिन भीतर की प्रसन्नता नहीं है। बल जीवन का लक्ष्य क्या आपका लोग तय करते हैं, पर उत्तम ढंग से जीना यही जीवन का लक्ष्य है। कोई भी वस्तु, कोई स्थान, कोई पदार्थ को लक्ष्य बनाओगे तो जीवन बहुत छोटा हो जाएगा। कौन जाने भगवान हमसे कौन सी बड़ी संभावना का विचार लेकर बैठे हों। तो कभी भी लक्ष्य तय मत करना। जीवन की सफलता उत्तम ढंग से जीने में है। जो मिली है जिम्मेदारी, जो अवसर आए हैं, उसको अच्छे ढंग से निभाना, उसमें ही आपका साफल्य है। क्योंकि इस दिन को सफल नहीं करोगे तो ये महीना सफल नहीं होगा, ये महीने को सफल नहीं करोगे तो ये साल सफल नहीं होगा, साल को सफल नहीं करोगे तो पूरी जीवन असफल ही होने वाला है। तो आज का दिन में सफलता से मतलब, और सफलता क्या है, जो जो चुनौतियाँ, जो जो घटनाएं सामने आई हैं, उसको ईश्वर की साक्षी और ईश्वर के शरणागत बनकर, और भगवान किस चीज़ में राजी है उस प्रकार के निर्णय करके आप उसको सफल कर सकते हो। पर जीवन का साफल्य है भगवत प्राप्ति, क्योंकि ये पूरे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना, यही मनुष्यत्व की सर्वोच्च सिद्धि है। और मनुष्य देह एक अवसर है, एक मौका है, और उस मौके को न गंवा करके भगवान को प्राप्त कर लेना, यही इस जीवन का परम साफल्य प्रत्येक शास्त्र ने बताया। तो बहुत सारा प्रणाम करने के साथ साथ में मैं आपको अग्रिम बधाई, आपका विशेष
जन्म दिवस का उत्सव भी समीप होने के नाते मेरा सौभाग्य है कि आपके समीप बैठने का अवसर मिला। जन्म दिवस को निमित्त बनाकर मेरा ये अंतिम प्रश्न ऐसा है, हम में से कई लोग संकल्प करते हैं जब नया बरस होता है कि ये करेंगे, पर मुझे लगता है जो जन्म दिवस है वो भी एक प्रकार का प्रत्येक जीव के लिए संकल्प दिवस की तरह हो, पीछे भी देखे और आगे भी देखे। अब मैं इसे कान पकड़कर यही प्रश्न आपकी तरफ ले आऊं कि आप अपने जन्म दिवस पर कोई विशेष चिंतन के साथ में ठाकुर जी से जुड़ते हैं, क्या भाव इस बार के जन्म दिवस पर? हम तो ये मानते हैं कि जन्म दिवस यानी शिष्यों को हिसाब देने का दिवस कि पूरे साल आपने उनके लिए क्या किया, उनके आत्म कल्याण के लिए, उनके आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक जीवन के कल्याण के लिए आपने क्या किया। इस प्रकार के बात करो उस दिन कि हाँ, हमारा परिश्रम सतत आप लोगों के लिए है और आपका कल्याण कैसे हो उसमें ही हमारे जीवन का साफल्य है। क्योंकि जब वल्लभ कुल में जन्म होता है तो कई जगह जन्म लेना जिम्मेदारी के साथ होता है, कई कई जिम्मेदारियां लेकर इस कुल में जन्म होता है। तो उसका साफल्य कितने वैष्णवों को मैंने भगवत सेवा में जोड़ा, किन लोगों को सत्कार्य में जोड़ा, किन दुखियों की मदद की। और ये जब बात अपने उत्तम संकल्पों, कई व्यक्तियों का सफलता अनेक व्यक्तियों की सफलता से जुड़ी होती है। जैसे कि ये बड़े सफल नेता हैं, मतलब इन्होंने कई लोगों के कार्य किए हैं, ये बड़ा सफल डॉक्टर है, कई लोगों को ठीक इन्होंने किए, व्यक्ति एक सफल है, कल्याण अनेक लोगों का हुआ। तो ये बड़े सफल गुरु हैं जब कहते हो तो उसका अर्थ होता है इन्होंने हजारों के जीवन का कल्याण साधा है। तो जन्म दिवस यानी जन्म सफल करने के विचार का दिवस कि जिस लिए जन्म हुआ है उस कार्य में मैं जुड़ा हूँ कि नहीं, क्योंकि एक एक समय जा रहा है, एक एक वर्ष जा रहा है और जिस उद्देश्य के लिए जन्म हुआ है उस उद्देश्य में सफल हो रहा हूँ कि नहीं। इस चर्चा को अपने शिष्यों के साथ करने का दिवस। भक्तों की तो हमेशा खूब प्रशंसाएं रहती है, पर जो प्रशंसा को अपेक्षा बना कर रहे वही गुरु है। कोई कि आप बहुत अच्छे हैं तो वो प्रशंसा लगती है, हम अपेक्षा मानते हैं कि हमको अच्छा होना है और अच्छा रहना है, यही तपश्चर्या करके भी अपनी अच्छाई बनी रहे, तभी अपने सही अर्थ में अपने गुरु पद को हम सुशोभित कर सकते हैं। तो इसके अंत में हम आप सबको खूब खूब आशीर्वाद शुभकामना प्रदान करते हैं, सदा भगवत कृपा बनी रहे, ऐसे ही आशीर्वाद देते हुए मेरी प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हुए विराम करता हूँ। तो बहुत बहुत पुनः पुनः आभार आपका, और आपकी जो वेबसाइट के माध्यम से जहाँ जहाँ आप अधिक सक्रिय हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय वैष्णव संघ क्या कार्य कर रहा है वो भी हमारे दर्शक भी पता कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपसे सतत जुड़े रह सकते हैं। उस दृष्टि से यदि कोई सूचनात्मक संकेत आपका? वैसे तो आप यूट्यूब चैनल में श्री द्वारकेश लाल जी इंटरनेशनल वैष्णव संघ, उसमें जाएंगे तो आपको सभी उसकी, या फेसबुक में इसी नाम से, या इंस्टा में, तो आपको सभी माहिती वहाँ उसमें प्राप्त होगी। और एक संपदा आपने भक्ति रेडियो ऐप के माध्यम से भी हमारे लिए सुलभ कराई है, तो वो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके और सतत भक्ति के रस के साथ जुड़े रहने का आनंद ले सकते हैं। और मुझे बहुत ही आनंद हुआ, बड़ी कृपा आचार्य द्वारकेश लाल जी की अहमदाबाद में मुझ पर सहसा जो भगवत कृपा से ऐसा सुयोग बैठ गया और उत्सव के समीप आपके पास आने का भी अवसर मिला। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपके समीप होना ही अपने आप में उत्सवमय हो जाता है। तो पुनः पुनः बहुत आभार। आरती का टाइम हो गया।